आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की। फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों, छोटे किसानों और स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए भी कई राहतों का ऐलान। गुना के पास बस और ट्रक की टक्कर में 8 श्रमिकों की मौत हो गई, 55 घायल। विशेष ट्रेनों में आरक्षण के लिए भरे जाने वाले विवरण में यात्रियों को भरना होगा घर का पूरा पता। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 4,200 से ज्यादा, हालांकि आधे मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में 9 महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ये 9 कदम प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों, छोटे किसानों और स्वरोजगार में लगे लोगों को ध्यान में रखकर उठाए जा रहे हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि 3 करोड़ छोटे किसानों को कर्ज के भुगतान में 31 मार्च तक की मोहलत मिलेगी। इसी तरह 25 लाख किसान क्रेडिट कार्डों को मंजूरी दी गई है, जिससे किसान 86,600 करोड़ रुपए के 63 लाख ऋण प्राप्त कर सकेंगे। फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा की घोषणा की गई है। इससे रेहड़ी पटरी वाले 50 लाख व्यापारियों को फायदा होगा। सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस कदम से अगले 2 महीनों के दौरान 8 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को लाभ होगा। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की। शहरों में सरकार के धन से निर्मित आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराया आवास परिसर में बदला जाएगा। सरकार ने नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ की आपात क्रियाशील पूंजी कोष बनाने की भी घोषणा की। कोरोना बीमारी से निपटने के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च का अपना वेतन पीएम केयर्स निधि में दान करने के बाद अब अपने पूरे साल के वेतन का 30% इस निधि में देने का फैसला किया है। गुना जिला मुख्यालय के पास बाईपास मार्ग पर बस और ट्रक की टक्कर के कारण 8 श्रमिकों की मौत हो गई और 55 घायल हो गए। ये श्रमिक उत्तर प्रदेश निवासी हैं जो महाराष्ट्र से अपने गृह राज्य वापस लौट रहे थे। घायलों को यहां जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी सिचुएशन को पूरा रात 3 बजे से सब लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरा हॉस्पिटल टीम्स रात से 3 बजे से काम कर रहे हैं, तो बाकी लोग का कंडीशन स्टेबल है। उन्नाव रायबरेली से बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोग का कैसा पहुंचाना है उनके एरिया में, उसके लिए जो कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक पड़ताल में हादसे के लिए बस चालक को जिम्मेदार बताया गया है। उसकी तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना जिले में हुए सड़क हादसे में श्रमिकों की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 4,200 से ज्यादा हो गई है। हालांकि राहत भरी खबर ये भी है कि करीब आधे मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 2,238 हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में अब तक 96 मरीजों की मौत हो चुकी है। इधर भोपाल में कुल संक्रमित 884 हो गए हैं। भोपाल में 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। भोपाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का आंकड़ा 4,065 पहुंच चुका है। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि घर पर रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। खंडवा जिले में आज एक और मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 159 हो गई है। धार जिले में आज 7 नए मरीज मिलने से अब
जिले में पॉजिटिव रोगियों की संख्या 96 हो गई है। सागर में आज फिर एक कोरोना पॉजिटिव मिला। अब यहां संक्रमितों की संख्या 8 हो गई है। देवास में आज फिर कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। इंदौर से लौटे एक युवक के आज कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सागर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13 हो गई, जिसमें से एक की भोपाल में मौत हुई है। झाबुआ जिले में 5 नए संक्रमित मिलने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। सीहोर जिले में आज एक और ग्रामीण महिला कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। खरगौन में आज 2 और नए मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। दमोह में भी एक संक्रमित मरीज मिला है। भारतीय रेलवे ने फैसला किया है कि विशेष ट्रेनों में आरक्षण के लिए भरे जाने वाले विवरण में यात्री के गंतव्य का पूरा पता भी लिया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उससे तुरंत संपर्क साधा जा सके। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने बताया है कि भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट में आरक्षण फॉर्म में इस निर्णय के क्रियान्वयन में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है। कोरोना संकट के इस दौर में जहां हर इंसान अपने अपने स्तर पर अपना योगदान दे रहा है, ऐसे ही एक कोरोना योद्धा है सीधी जिले के PWD विभाग में काम करने वाले उपयंत्री रमाकांत मिश्र, जो पिछले 14 सालों से किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, फिर भी मानव सेवा में लीन हैं। मैं भले ही किडनी की बीमारी से पीड़ित हूँ, लेकिन मेरा मन उन गरीब प्रवासी मजदूरों की सेवा में लीन है। यह कहने में हमें कोई संकोच इसलिए नहीं हो रहा है कि मानव पीड़ा क्या होती है। मैं पिछले 14 वर्षों से भुक्तभोगी हूँ। पिछले 3 मई से अब तक करीब 10,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क भोजन कराने में सफल रहे हैं। पिछले कई दिनों से सीधी जिले की सीमा से गुजरने वाले मजदूरों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। ऐसे ही एक मजदूर जयलाल बता रहे हैं कि भोजन व्यवस्था काफी अच्छी थी। जयलाल, हम 3 महीने से बाहर काम की तलाश में गए थे। अब वहाँ से लौटे अपने टीम के साथ और लौट के जब सीधी में आए सर, तो हवाई पट्टी में उतरे। हमारे वो मिश्रा जी, रमाकांत मिश्रा जी, खाना वहाँ पे बनवाए थे, दाल चावल, बहुत स्वादिष्ट खाना था सर। और खाना खा के हम लोग बहुत पसंद भय हम लोग बहुत। हमको 3 दिन से खाना पानी नहीं मिला था हम लोगों को रास्ते में। ही आके यहाँ पे खाना पीना खा के अब अपने अपने घर जा रहे हैं। रमाकांत मिश्र की तरह ऐसे कई लोग हैं जो इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ देकर समाज को नेकी का आईना दिखा रहे हैं। ये सीधी से संवाददाता सचिंद्र मिश्र की रिपोर्ट थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और 8 अन्य उम्मीदवार राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी कार्यालय अवधि में अलग अलग समय पर कार्य कर सकेंगे। सरकार साल में 15 दिन घर से काम करने के विकल्प को अपनाने के बारे में विचार कर रही है। सीहोर में तेजी से गिरते जलस्तर को सुधारने के लिए आज नगर पालिका परिषद ने भगवानपुरा जलाशय से सीवन नदी में पानी पहुंचाने का काम शुरू किया है। उज्जैन में FIR आपके द्वार योजना के तहत आधा दर्जन से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। बैतूल में कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश हुई। लगातार 2 दिनों से मौसम के मिजाज में हुए परिवर्तन से दिन के तापमान में कमी आई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन रतलाम के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूहों ने जिले में PPE किट बनाने का काम शुरू कर दिया है। शिवपुरी जिले में झांसी 4 लेन हाईवे पर मझेरा के पास आज मजदूरों से भरी पिकअप ट्रैक्टर ट्रॉली से पीछे से जा टकराई। इस दौरान पिकअप में सवार 14 मजदूर घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की। फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों, छोटे किसानों और स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए भी कई राहतों का ऐलान। गुना के पास बस और ट्रक की टक्कर में 8 श्रमिकों की मौत हो गई, 55 घायल। विशेष ट्रेनों में आरक्षण के लिए भरे जाने वाले विवरण में यात्रियों को भरना होगा घर का पूरा पता। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 4,200 से ज्यादा, हालांकि आधे मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।